औरंगी के इलाके में गए थे कवर करने के लिए। जब हम गए तो हमें पता चला कि आज सोए में मतलब दूसरा दिन था उसका इंतकाल को, एक रात पहले ही उसका मर्डर हुआ था। तो उनकी पूरी फैमिली ने बताया और बड़ी खुशहाल फैमिली, उनके दामाद भी 3 थे, बहनें भी थी। बच्चा नहीं था उस लड़की का, लेकिन वो बड़ी लाडली सबसे छोटी थी। कह रहे जिस दिन वो उसका मर्डर हुआ है उस दिन वो बंदा घर, उनके घर में उसने खाना खाया है। तो वो नीचे एक रूम था और रूम के ऊपर एक होल सा बना हुआ था। तो उससे पूछते हैं कि सुराख से क्या नज़र आता है, तो उसने कहा ये इधर से ना आपका नीचे वाला रूम नज़र आता है। तो कह रहे उसने वैसे जाके उसको ढक भी दिया। खाना वाना खा के 11 बजे नीचे गया है। जब सुबह फजर के वक्त उनके वो बाहर निकला है तो उसका ससुर मिला, तो उसने कहा अपनी बेटी का, अभी आपकी बेटी सो रही है, इसका ख्याल रखिएगा। ये कह के निकल गया। 11 बजे उसकी बहन की बेटी जब अंदर गई है तो उस पर कपड़ा दिया हुआ था। जब कपड़ा हटाया तो उसके पार्ट हुए हुए थे, उसके सर पे हथौड़ियाँ, उसने हथौड़ी के वार से, जो लकड़ी जिससे काटते हैं, उसको मारा। जब उसको मार रहा था तो वो मज़ाहमत कर रही होगी तो उसने उसका मुंह बांध दिया। मुंह बांधने के बाद उसकी हड्डियाँ सारी तोड़ी थी, मतलब उसको इतनी बुरी तरह मारा था। और जब मैं गई थी तो ब्लड था, क्योंकि उस रूम को अभी उन्होंने लॉक कर दिया था कि पुलिस इंक्वायरी कर रही थी। तो मैंने कहा मुझे रूम देखना है। मैं जब उस रूम में गई हूँ तो उसका सारा जो मैंने खून वून देखा, चीज़ें देखी, वो लड़की को देखा तो मैं पागल हो गई कि कह रहे कि उनकी कोई लड़ाई हुई थी, कोई झगड़ा हुआ था? कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। कहते छोटी मोटी होती थी, जो छोटी मोटी होती थी, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं था जिसपे वो सब कह रहे थे कि हमें पता नहीं था कि अपनी बीवी को मार देगा। इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसमें औरतों को अब उनके घर वालों की तरफ से ही तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, या जैसे इन्होंने बताया कि हस्बैंड ने, तो ऐसे केसेस में तो हमने देखा सजाएं भी नहीं होती, ऐसे लोगों को छोड़ दिया जाता है, घर वाले खुद ही माफ़ कर देते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपने राइट्स का नहीं पता। जो हमारा दीन, हमारा आइन, हमारा कानून हमें ये राइट्स देता है, एक तो उसका नहीं होता। दूसरा ये कि हम खुद भी फेस करने को तैयार नहीं होते, फौरी तौर पे हम बैक हो जाते हैं। हम कहते नहीं कौन कोर्ट जाएगा, कौन अदालत। जब जाते हैं तो उसको इंसाफ भी मिलता है। थर्ड ये कि फॉर एग्जांपल एक लड़की की शादी होती है, निकाह नामा में लेजिस्लेशन हुई है, आपको तमाम राइट दिए हैं जो इस्लाम देता है। आपको हक़ महर भी है, आपको शोहर आपका नानों का खर्चा भी उठाएगा, आपको सब कुछ करेगा। लेकिन आप उसको क्रॉस लगाते हैं शादी वाले, चाहे वो मास्टर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई भी पढ़ी लिखी लड़की, वो उसको पता ही नहीं होता कि इस निकाहनामे में क्या उससे कहा जाता है यहाँ लेकिन शाहिदा रहमानी साहब, ज़्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि अगर जो अभी आपने निकाहनामे का बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया है और उसको काफ़ी अरसे से हम सुने, लेकिन वो अभी भी प्रैक्टिस में है ना, क्योंकि उसको सही तरह एजुकेट नहीं किया। ये अच्छा नहीं होगा कि अगर हम अपना निसाब जो है ना ज़रा थोड़ा सा उसको डेवलप कर लें? क्या वजह है जो औरत सर पे खड़ी है, चाहे किसी भी वजह से खड़ी है, वो अपने घर की कोई दवाई लेने आई है, कोई राशन लेने आई है, उसे क्या समझा क्या जाता है, अगर मैं आसान लफ्ज़ों में आपसे पूछूं, और किस तरीके से उसे टीज किया जाता है? मैं तमाम मर्दों की बात नहीं करूंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे मर्दों की एक ये साइकी होती है कि मेरे घर की जो औरत है ना, जो घर में बैठी हुई है, बस वो शरीफ है, वो शरीफ है। और अगर जो बाहर कोई अगर दवाई लेने के लिए खड़ी हुई है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जाने के लिए खड़ी हुई है, वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये कौन सी साइंस है भाई? उन लड़कियों के ऊपर क्या गुजरती होगी कि जो कि यार बहुत सी लड़कियों की तालीम बंद हो जाती है। जब मैंने जो पकड़े गए ना, मैंने कहा मैं बुरके के अंदर थी, तब भी नहीं छोड़ा। तुम्हें तो ये भी पता नहीं होगा कि अंदर कोई बूढ़ी औरत है, कैसी है। यानी पाँव देख रहे थे आपके कि आप कोई घर बैठी भी औरत को और हम जैसी औरतों को एक साथ जज ना करें कि जो हम काम कर रहे हैं तो हम बहुत बोल्ड हैं, या हमारी फैमिली नहीं है, हमारा कल्चर नहीं है, हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। शायद हमें आपसे ज़्यादा पता होगा। सिर्फ तरीक़ेकार ये है कि हम अपनी अच्छी चीज़ें लगा रहे होते हैं। हम नमाज रोज़ा आपको इसलिए नहीं दिखाते, वरना आप हमें ड्रामेबाज कहेंगे। जो एक एजेंडे के ऊपर आप औरत मार्च टेलिंग या औरत का दिन आप डाइवर्ट कर रहे हैं ना कुछ सालों से, ये सही नहीं है। ये सबसे बड़ी डस औरत को ही पड़ेगी, याद रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि एक लड़की ठीक है एक हद तक अपने फैशन अपनी चीज़ें करे, लेकिन वो ये सोचे कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ हमें ये चीज़ें कितनी अलाउ करते हैं। तो लड़कियों को भी चाहिए कि वो एक लिमिट में रह के अपना काम करें। तो शायद जब हम ठीक होते हैं ना तो हम शटअप कॉल तब देते हैं जब हमारे पास ठीक चीज़ें हो। हम तमाम ख़वातीन को हर फील्ड के अंदर निकल कर काम करना चाहिए। माओं से कहूँगी कि अपनी बेटी और बेटों की तालीम में, तरबियत में कोई फ़र्क न रखें। बेटी और बेटे बराबर हैं, अल्लाह ताला ने भी उनको बराबरी के हकूक़ दें। उनकी तरबियत ऐसा करें कि वो माशरे के कारआमद शहरी बने। एक तसादुम की सूरत हाल चल रही है, औरत मर्द, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। हमारे लिए आइडियल इस्लाम इज़ कम्प्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम मुकम्मल ज़ाबित हयात है, हम उसके ऊपर ज़िंदगी गुजारें। हम खातून जन्नत हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा उनको अपना आइडियल बनाएं, उनको मॉडल, रोल मॉडल हमारी वो होनी चाहिए।